हेलो बुल ट्रैकर्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ मार्केट चर्चा। दोस्तों, पिछले 2 हफ्ते की शानदार रैली के बाद अब हमें मार्केट्स प्रेशर में लग रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिछले 3 दिनों से हमें बड़े बड़े रेड कैंडल्स चार्ट पे देखने को मिल रहे हैं। और उसकी वजह क्या बताई जा रही है? यूएस के डिफ़ॉल्ट का डेंजर। और इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो आपको बनाकर आपके साथ शेयर किया था और उसमें मैंने कहा था कि किस तरीके से जो यूएस डिफ़ॉल्ट की कगार पर आ गया है और इसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं, उस पर भी मैंने डिटेल में बातें की थी। तो बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ ने हमें ये कहा है कि यू होप इट डजंट हैपन, बट होप इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी, सो यू प्रिपेयर फॉर इट। तो दुनिया भर के जो बैंक्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन सब की अभी जो जान है वो सकते में है कि पता नहीं क्या होगा। सोच के तो ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतना शक्तिशाली देश, इतना रिच देश, और वो डिफ़ॉल्ट की कगार पर खड़ा है। और इसके कारण मैंने आपके साथ शेयर किए थे कि वहाँ पर एक तरीके का जो पॉलिटिकल गेम चल रहा है, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है और जो अपोजिशन पार्टी है उनके बीच में नेगोशिएशंस नहीं हो रही है कि जो उनकी जो डेट की जो लिमिट है $31 ट्रिलियन की, उसको बढ़ाई जा सके। तो वो उस लिमिट को ऑलरेडी इस साल के शुरुआत में ही पार कर गए थे। तो अब वो सीलिंग जब पार हो जाएगी अगले जून के महीने में, तो उसके बाद क्या होगा? तो यूएस अपनी ऑब्लिगेशंस को मीट नहीं कर पाएगा, बॉन्ड्स की पेमेंट भी नहीं कर पाएगा। और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हर दिन $500 बिलियन के यूएस बॉन्ड्स जो हैं ट्रेड होते हैं। तो इसकी वजह से थोड़े मार्केट जो है सकते में है। और अब कुछ ऐसी भी खबरें आई कि नेगोशिएशंस चल रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी और जो बाइडेन के बीच में, और जो बाइडेन ने कहा है कि हम जो ऑप्टिमिस्टिक हैं कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकल जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों की कमी नहीं है, बड़े बड़े जो जानकार लोग हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये इसकी एक पॉसिबिलिटी है कि यूएस डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि जो अपोजिशन पार्टी होती है वो हमेशा रूलिंग पार्टी को दबाने की कोशिश करती है और रूलिंग पार्टी जो है अपोजिशन पार्टी के सामने झुकने को तैयार नहीं होती। तो ये हर कंट्री का ऐसा खेल होता है। तो अगर यूएस डिफ़ॉल्ट करता है तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा? तो अगर हम मार्केट्स की बात करें तो ऐसा बताया जा रहा है कि 20% तक मार्केट तो इमीडिएटली गिर जाएंगे। इसके बाद जो है रिसेशन का फेयर है और ज़्यादा बढ़ जाएगा। 4% जो है यूएस के जीडीपी जो है गिर सकती है। और जब यूएस की जीडीपी गिरेगी तो क्या होगा भाई? इंडिया भी यूएस को एक्सपोर्ट करता है, तो पूरी दुनिया में उसका इफेक्ट पड़ेगा। और ऐसा बताया जा रहा है कि यूएसए में करीब 4 मिलियन जॉब्स का नुकसान होगा। तो एक जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है, जिसकी वजह से लोग हाई लेवल पर अपने प्रॉफिट्स को बुक कर रहे हैं। जब मार्केट ऑल टाइम हाई के आसपास है, जिन लोगों के पोर्टफोलियो में प्रॉफिट है, तो वो रिस्क ना लेकर जो है प्रॉफिट को बुक कर रहे हैं, और वही हमें चार्ट में दिखने को मिल रहा है। तो आइए अब थोड़ा हम इसका एक टेक्निकल व्यू भी लेते हैं मार्केट का और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में क्या चल रहा है। तो आइए सबसे पहले हम ऑप्शन चेन को देखते हैं कि वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है। तो ये आपका 18,200 का स्ट्राइक है और यहां पर आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा जो है कॉल की पोजीशंस बने हुए हैं। जो ये रेड बार है दोस्तों, ये कॉल का ओआई डिनोट करता है और ग्रीन बार जो है वो पुट का ओआई डिनोट करता है। तो 18,200 में आपको एक बड़ी बार देखने को मिल रही होगी रेड कलर की, मतलब कॉल सेलर्स ने इस पर जबरदस्त कॉल्स की सेलिंग करके रखे हैं। और उसके आगे भी आप देख सकते हैं 18,300, 400, 500, इस पर स्ट्रांगली उन्होंने सेल पोजीशंस बनाई हुई हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, यानी कि 18,200 के ऊपर जो है इस डेटा को देख के लगता है कि मार्केट नहीं जा पाएगा। हालांकि 18,000 और 18,100 इन दोनों पर भी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनी हुई है, लेकिन इससे कम है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहां पर किस तरीके से कॉल सेलर्स जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशंस बनाए हुए हैं। पुट सेलर ने भी पोजीशंस बनाई हुई है, वो फाइट तो जरूर दे रहे हैं, लेकिन उससे वीक नजर आ रहे हैं। और यहां से आप देखिए तो कितना जो है उनके ओआई पे ड्रॉप हमें जो लोअर स्ट्राइक्स पर देखने को मिल रहा है। तो ये हमारी लास्ट होप है 18,000 और 18,100। और अगर ये ब्रेक होता है तो ऐसा लगता है कि मार्केट बहुत तेजी के साथ नीचे गिरेगा। तो इस चार्ट को हमें देखकर हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? पहली चीज़ तो ये कि 18,200 इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और जो बुल्स हैं, जो पुट सेलर्स हैं, उनमें कुछ खास दम नहीं दिख रहा है। कॉल सेलर्स बहुत ज़्यादा इस वक्त हावी दिख रहे हैं।
अब आइए जरा एक पुट कॉल रेशियो को भी देख लेते हैं। दोस्तों ये चार्ट मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, तो इसमें हम 3 चीज़ों को देख रहे हैं। ये जो रेड बार है ये आपका स्पॉट प्राइस है, ये ब्लैक लाइन जो है ये आपकी पुट कॉल रेशियो है, और ये जो डॉटेड लाइन है ब्लू कलर की ये उसका एवरेज है। तो अगर आप हमारे पुराने वीडियोस को देख रहे हैं तो हमने आपके साथ शेयर किया था कि इस रीजन में अगर आप देखिए तो यहां पर हमें डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। और डाइवर्जेंस क्या है कि जो स्पॉट प्राइस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और अगर पुट कॉल रेशियो को देखिए तो वो नीचे की तरफ जा रहा है। स्पेशली आप जो डॉटेड लाइन जो एवरेज है उसको देखिए तो वो नीचे जा रहा है। तो ये जो डाइवर्जेंस बन रहा है ये क्लियरली मार्केट में जो है वीकनेस दिखा रहा है। और मैंने आपके साथ अपने वीडियो में शेयर किया था कि किस तरीके से हमें ऐसे इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि शॉर्ट पोजीशंस मार्केट में बनाई जा रही हैं हायर लेवल पे। तो अब यहाँ पे देखिए तो जो ये डाइवर्जेंस हो रहा था अब वो यहाँ पर डाइवर्जेंस जो है खत्म हो गया, और इसके बाद आप देखिए शार्प फॉल हमें देखने को मिल रहा है। तो स्पॉट प्राइस भी नीचे जा रहा है, आपका एवरेज पुट कॉल रेशियो भी नीचे जा रहा है, और पुट कॉल रेशियो भी नीचे जा रहा है। तो तीनों नीचे जा रहे हैं। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि स्ट्रॉन्ग जो है बेयर पोजीशंस बन रही हैं इंडेक्स में। अब यहां से आगे हमारा क्या व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी हमारे एल्गोज ने अभी तक जो है उसमें सेल सिग्नल नहीं दिया, वो बाय मोड पर ही चल रहा है, और जब सेल का सिग्नल आएगा तो मैं जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। बैंक निफ्टी की जहां तक बात करें तो बैंक निफ्टी में हमारे एल्गोज ने अब जाकर सेल सिग्नल दिया है, और वो सेल के लेवल क्या है वो है 43,820, और इस वक्त हम हैं 43,750 के आसपास। तो ऑलरेडी वो लेवल ब्रीच कर चुका है, उससे हम नीचे चल रहे हैं। तो अगर कल मार्केट खुलता है और हम इसके नीचे 820 के नीचे 43,820 के नीचे सस्टेन करते हैं तो हम ये मानेंगे कि हमारे एल्गोज सही चल रहे हैं और हम शॉर्ट पोजीशंस को कंसीडर कर सकते हैं। और अगर एक रिवर्सल आता है और ये लेवल को तोड़कर ऊपर चला जाता है तो हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हम एग्जिट कर लेंगे, और वापस से जब इस लेवल को ब्रीच करके नीचे आएगा तो फिर हम शॉर्ट पोजीशंस को ओपन करेंगे। पिछले 3 दिनों से एक हमें शार्प फॉल देखने को मिल रहा है, और अगर कल रात को यूएस मार्केट से कुछ खबर आ जाती है पॉजिटिव तो उसका एक रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन ओवरऑल बैंक निफ्टी में हमारे एल्गोज ने सेल दे दिया है, और हम अपने एल्गोज के साथ फाइट नहीं करते। जो वो कहता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अब आइए दोस्तों जरा निफ्टी का हम एक वेव स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि वहां पर किस वेव में हम चल रहे हैं। तो अगर हम इसका एलियट वेव का चार्ट देखें, और ये चार्ट मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो यहां पर आप देखिए ये हमारा वेव 1 बन गया था, ये हमारा जो है वेव 2 बना, और उसके बाद हमें यहाँ पर एक लंबी रैली देखने को मिली, और ये हमारा वेव 3 बना। और इसने हमारे जो हमने टारगेट प्रेडिक्ट किया था इस वेव का 18,450 उसको यहाँ पर टच किया, और उसके बाद से हमें ये करेक्शन देखने को मिला। अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये हम वेव 4 में चल रहे हैं। अब वेव 4 कितना नीचे जाएगा इसको प्रेडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है एलियट वेव में, और इसका जो मैक्सिमम कितना फॉल हो सकता है अगर उसकी बात करें तो हमें वेव 2 का लो लेना है इतना, यानी कि करीब करीब 17,600 तक ये गिर सकता है। अगर इस लेवल को ब्रीच नहीं भी करता है तो ये वेव 4 जो है यहां तक गिर सकता है। अब गिरेगा कि नहीं गिरेगा ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन वेव 4 यहां तक जो है टेक्निकली गिर सकता है, और वहां से वापस रिवर्सल होके हम यहां पर जा सकते हैं। तो तब ये वेव 5 होगा। तो वेव 5 हमने प्रेडिक्ट किया था कि ये 19,100 के लेवल तक जा सकता है। तो अब वेव 5 में क्या होगा ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि वेव 4 कहां जाकर कंप्लीट होता है। अभी यहां पर कोई इंडिकेशन नहीं है कि ये कंप्लीट हो गया है, और हम यहां तक गिर सकते हैं। लेकिन जब ये हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि वेव 4 ने अपना ये कंप्लीट कर लिया है, और वो पता कब चलेगा जब वेव 4 के इस लेवल से ऊपर वो रिबाउंड करता है और हमें उसका कंफर्मेशन मिलता है कि वो वेव कंप्लीट हो गया है। तो आगे भी इस चार्ट को हम
स्टडी करेंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन फिलहाल हम वेव 4 करेक्टिव वेव में हैं और ये कहां तक गिर के जा सकता है, मैक्सिमम 17,600 तक। लेकिन जाएगा कि नहीं जाएगा ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वो इसके बीच में कहीं से भी रिबाउंड कर सकता है और ये फ्रेश हाई को जा सकता है एज पर द एलियट वेव थ्योरी। तो इस डिस्कशन का क्या कंक्लूजन है कि निफ्टी इस वक्त करेक्टिव वेव में चल रहा है। निफ्टी में एक डिप देखने को मिल सकता है और डिप के बाद हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन हमारे एल्गोज ने अभी सेल नहीं दिया है। अब हमें देखना है कि हो सकता है कल परसों गिरावट हो तो शायद दे दे। तो निफ्टी को अभी हम शॉर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इस वेव का कोई कंफर्मेशन नहीं है। हाँ, बैंक निफ्टी में हमारे एल्गोज ने जो है सेल सिग्नल दे दिया है, वो लेवल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।